गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी जो क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं उसमें आज एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में अपन ने 3 पॉइंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4th कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। आज मैं पार्ट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, पार्ट नंबर 2 क्या है। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4th का सेकेंड पार्ट। इक्वेशन दी है x माइनस वाई इजिकल टू 8 और एक इक्वेशन दी है मेरे को 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, पार्ट नंबर 1 करा था, आपको ध्यान हो तो उसमें क्वेश्चन दिए हुए थे, है ना। और अपने को क्या करना था, उन इक्वेशन को चेक करना था कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट निकलती है तो अपने को उसका ग्राफ खींचकर उसका सॉल्यूशन निकालना है ना, ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन देना है। और इनकंसिस्टेंट है यदि, तो इनकंसिस्टेंट यदि है तो अपने को पता है कि उसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, है ना, तो उसका ग्राफ खींचने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ना। चलिए ठीक है, इक्वेशन उठाते हैं माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन जो दी है इसको जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे इस इक्वेशन को लिखना तो x माइनस वाई, इस 8 को इधर ले आएंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको यदि मैं लिखूंगा तो 3x माइनस 3y और इस 16 को इधर ले आऊंगा तो इक्वल टू में 0 आ जाएगा, है ना। जैसे ही इसको जनरल फॉर्म में लाया तो जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करिए। कंपैरिजन करने के लिए a1x प्लस b1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0, यही होगा। कंपैरिजन करा और मैंने ए बी सी की वैल्यू निकाली तो यहाँ पर यदि a1 की वैल्यू देखूंगा तो कंपैरिजन से कितनी आ जाएगी 1। b1 की वैल्यू चेक करूंगा तो आ जाएगी -1 और c1 की वैल्यू यहाँ देखूंगा तो कितनी आ जाएगी -8। क्लियर। सेकेंड इक्वेशन में देखा मैंने तो a2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 एंड b2 की वैल्यू आ जाएगी b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी -16। क्लियर। ये कंपैरिजन के थ्रू मैंने क्या करी, वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब क्या करें, जैसे ही अपने को वैल्यू मिलती है अपन चेक करते हैं रेशियो, है ना। अपने को रेशियो चेक करना भैया, a1 अपॉन a2 क्या होता है, क्या ये b1 अपॉन b2 के इक्वल आता है या नॉट इक्वल टू आता है, ये चेक करना। और यदि ये इक्वल आ जाता तो तीसरा केस अपन क्या चेक कर, ध्यान दो, c1 अपॉन c2 उसी केस में चेक करते जब a1 अपॉन a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 के। ठीक है, ओके। चेक करा मैंने, a1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, a2 की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, इक्वल टू b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -3। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। C1 C2 भी चेक कर लेते, चलो C1 की वैल्यू कितनी है -8 और C2 की वैल्यू -16। क्या होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन देखो तो ये माइनस माइनस प्लस 1/3 बन गया, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा 8 और ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर हुआ क्या डियर स्टूडेंट्स, ये 1/3 ये 1/3 लेकिन ये 1/2 हो गया, है ना। C1 अपन C2 जो है इक्वल टू नहीं आया, ये इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल टू नहीं है, बाकी A1 अपन A2 और B1 अपन B2। अच्छा ये केस आ गया, ये केस किसका होता है, यदि लाइन, यदि A1 ये पहला रेशियो इक्वल हो और तीसरा रेशियो इक्वल टू नहीं हो तो ये पैरेलल लाइन का रेशियो है ना। केस है, लाइन क्या है, लाइन इज पैरेलल, लाइन इज पैरेलल। माय डियर, लाइन इज पैरेलल मतलब वो कहीं काटेगी क्या एक दूसरे को, कहीं भी नहीं काटेगी। यदि वो लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और यदि कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो मैंने क्या बोला कि वो इनकंसिस्टेंट कहलाता है, इनकंसिस्टेंट का केस कहलाता है ना।
तो इनकंसिस्टेंट है यदि, तो पहले ही इनकंसिस्टेंट मतलब पहले ही पता चल गया कि कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका अपने को ग्राफ खींचने की जरूरत है ही नहीं, इसका अपने को ग्राफ खींचने की जरूरत नहीं। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, ठीक। तो ये पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 थे उसका पार्ट नंबर 2 है, इसके एक दो पार्ट वो भी देखते हैं अपन, है ना। ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना, इस क्वेश्चन में अपने को मेन जो दिया क्या निकालने के लिए कि भैया ग्राफ ड्रॉ करिए, यदि कंसिस्टेंट का पहले तो ये पता लगाना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, फिर अपने को पता लग जाए तो फिर अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ ड्रॉ करिए और फिर उसका सॉल्यूशन निकाल के बताइए ग्राफ से। चलिए पार्ट नंबर 3 देखते हैं इसका। क्या दिया हुआ देखो, 2x प्लस वाई, है ना, -6 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन दी है। सेकेंड दी है मेरे को 4x -2y -4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी है। दूसरा काम क्या होता है, कंपैरिजन करना, है ना। कंपैरिजन किससे करूंगा मैं, a1x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। इधर कंपैरिजन करना तो भैया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपैरिजन कराओ और किसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को, यहाँ से a1 की वैल्यू मिलेगी 2, b1 की वैल्यू मिलेगी मेरे को 1, देखते जाओ इक्वेशन में, और c2 की वैल्यू मेरे को -6 मिल जाएगी। इधर से यदि मैं a2 की वैल्यू देखूंगा तो 4, b2 का वैल्यू देखूंगा तो -2 एंड c2 का वैल्यू देखूंगा तो -4। ठीक है, कंपैरिजन के थ्रू मेरे को मिल गई वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, रेशियो चेक करूंगा, है ना। रेशियो चेक करने गया भैया a1/a2, b1/b2, ठीक है, और c1/c2 भी साथ में लिख लेता हूँ। चलिए वैल्यू इनकी पुट करी, a1 की वैल्यू मेरे पास 2 है और ये है 4 इक्वल टू, अभी तो इक्वल टू मान के चल रहे 1 में -2, है ना, और यहाँ c -6 और c2 -4। चलिए क्लियर नजर आ रहा है अपने को क्या है ना। भैया ये तो कट गया, चलो 1/2 हो गया, है ना, ये भी 3 और ये 2 हो गया, कुल मिला के वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, देखो जरा, यहाँ 1/2 और यहाँ -1/2, है ना, और यहाँ 3/2, क्या हुआ यहाँ पे, ये नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल है ना, इसका मतलब ये नॉट इक्वल हो गया, तो फिर b1/b2 इक्वल टू c1/c2 नॉट इक्वल टू होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। अगर यही नॉट इक्वल हो गया तो यहीं से अपने को पता चल जाता है कि लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्टिंग कर रही है, लाइन इज इंटरसेक्टिंग। अच्छा, इंटरसेक्ट करा, इसका मतलब जाहिर सी बात है एक जगह लाइन कट कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। तो इंटरसेक्टिंग लाइन करती तो एक ही जगह करती, उसके बाद कहीं करती नहीं, इसलिए उसका सॉल्यूशन कैसा आता है, यूनिक सॉल्यूशन। इसलिए उसका सॉल्यूशन कैसा आता है, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यदि यूनिक मिले या मेनी मिले तो वो कंसिस्टेंट का केस होता है, तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट का केस होता है। अच्छा, कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्यूशन मिलेंगे, ये तय है। अब सॉल्यूशन मिलने के लिए सॉल्यूशन क्या होंगे, उसके लिए ग्राफिकल मेथड का यूज करना है ना। वैसे तो अपन कोई सी मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को ग्राफिकल मेथड से उसको निकाल के बताना है। ठीक है, चलो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पॉइंट निकालने पड़ेंगे भैया। इक्वेशन नंबर 1 जैसे दी है ना, चलिए इधर आ जाइए। इक्वेशन नंबर 1 मेरे को दी है 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। इसको पहले तो एक वेरिएबल में चेंज करा मैंने, तो क्या करा, y इज इक्वल टू, है ना, 6 को इधर लग गया और 2x को इधर लग गया, तो ये तो प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का 2x। क्लियर?
अब मैं क्या करूं, यहाँ x की वैल्यू पुट करूं। सपोज मैंने x की वैल्यू 3 पुट करी तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिलेगी, ये 6 माइनस 2 इंटू एक्स मतलब 3 है ना, ये भी 6 हो गया मतलब इक्वल टू 0 मिल गया। यहाँ से मेरे को एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ से मेरे को x कॉमा वाई में एक पॉइंट मिलेगा, है ना। x कॉमा वाई में एक पॉइंट मिला, कौन सा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या मिली मेरे को, यहाँ 0, 3,0। ठीक है, एक बार और वैल्यू पुट करता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 3 पुट करा था, x इज इक्वल टू 0 पुट करा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 6 माइनस 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा मतलब 6 आ जाएगा। तो सेकेंड जो पॉइंट मिला मेरे को x कॉमा वाई यहाँ पे, वो क्या मिला भैया, जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तब मेरे को y की वैल्यू 6 मिली, 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, दो दो तीन तीन पॉइंट जरूर निकालिएगा। ठीक है, सेकेंड सेकेंड आपकी जो इक्वेशन है उसके भी कुछ पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। वो है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। भैया यहाँ से x इज इक्वल टू क्या देखेंगे, 2y प्लस 4 अपॉन में कौन है 4। ठीक है, यहाँ क्या करूं मैं, y इक्वल टू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी देखता हूँ, x इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 4 अपॉन में 4। ठीक है, 4 अपॉन 4 मतलब कितना आ जाएगा, 4 अपॉन 4 बचेगा मतलब आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से एक जो पॉइंट मिला मेरे को वो क्या मिला है भैया, x की वैल्यू 1 मिली जब y की वैल्यू मैंने 0 पुट करी। एक और y की वैल्यू पुट करता हूँ मैं, एग्जाम्पल के लिए 2 पुट करी मैंने, है ना। तो x देखो क्या मिलेगा मेरे को, 2 इंटू 2 प्लस 4 अपॉन 4, 8 अपॉन 2, है ना, मतलब 4 आ जाएगा। चलिए यहाँ से भी मेरे को एक पॉइंट मिल जाएगा। इधर का पार्ट नोट कर लिया है यार, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ थोड़ा। देखिए अब मेरे को इसका सॉल्यूशन ग्राफ बनाना है, जो पॉइंट मैंने फाइंड आउट करे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके मेरे को कहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही वो वाला सॉल्यूशन निकालना रहता है। यदि लाइन इंटरसेक्ट कर रही तो उसका वो वाला सॉल्यूशन निकालना है, इंटरसेक्टिंग लाइन का यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोई एक ही सॉल्यूशन होगा, है ना। चलिए क्या क्या पॉइंट मिले भैया, इक्वेशन 1 से मेरे को जो 2 पॉइंट मिले, पहला मिला 3,0 है ना, और दूसरा पॉइंट मिला मेरे को 0,6। इक्वेशन नंबर 2 से भी मेरे को 2 पॉइंट मिले, पहला पॉइंट जो मिला मेरे को 1,0 और दूसरा मेरे को मिला x की वैल्यू 4 आई जब y की वैल्यू 2 रखी थी। ठीक है, ओके। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ग्राफ मेरे को पॉइंट को देखते हुए मैं लाइनें खींचू तो सही रहेगा। मैक्सिमम x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 6 है, इतना पता चल गया, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से ग्राफ बनाता हूँ। प्लस वाली है, नेगेटिव वाली तो है ही नहीं। ओके, ये ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग करी तो मैंने क्या करा, इसको 0 दे दिया, यहाँ ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपकी कौन है भैया, एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ चले ये वाई एक्सिस पर 0 से 1 2 3 4 5 और ये 6, ये कौन है आपकी वाई एक्सिस, है ना। अब पॉइंट मार्क करते हैं। देखिए पहला पॉइंट देखोगे आप 3,0, 3 मतलब एक्स पर 3 चलना है अपने को, 0 से 1 2 3 ये आ गया, और 0 वाई पर मतलब यही हो गया, मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा भैया।
है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा 3,0, तो यहाँ रख दीजिए 3,0। सेकेंड पॉइंट चेक करा मैंने 0,6, 0 मतलब ये रहा एक्स एक्सिस पर और 6 वाई एक्सिस पर चलिए सामने, तो ये रहा ऊपर की तरफ। ये पॉइंट कौन हो जाएगा आपका 0,6। तो पहली लाइन के ये दो पॉइंट है, पहली लाइन के ये दो पॉइंट है, तो इनको मिला देते हैं, है ना। पहली लाइन के ये दो पॉइंट को अपन पहले मिला दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिल जाएंगे ये ठीक है। पहली लाइन को मिला दिया, चाहो तो आप इस लाइन का नाम भी लिख सकते हो। कौन सी लाइन थी ना, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए नीचे की तरफ। लाइन का नाम था भैया 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। क्लियर, ये शो कर सकते हो। अब देखिए सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन के पॉइंट पहला है 1,0। एक्स एक्सिस पर 1 ये रहा और 0 मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा, है ना। 1,0, इसका नाम क्या रख देंगे 1,0 रख दिया मैंने। दूसरा पॉइंट है 4,2। एक्स एक्सिस पर 4 मतलब ये रहा और वाई एक्सिस का मतलब 2 ये रहा। देखिए इस पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, है ना। ये वाई पर मतलब ये वाला, ये कौन सा पॉइंट है 4,2। क्लियर, ये वाला पॉइंट 4,2 है। अब क्या करें, इन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाना है अपने को, है ना। जैसे भी जा रहे हो, जब मैं इनको स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलाऊंगा तो इस तरीके से जाएंगे ये पॉइंट, ऐसे मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने इन पॉइंट्स को मिला दिया। इस लाइन का नाम क्या है आपका, ये लाइन आपकी थी 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। क्लियर, अब ये दोनों लाइनों ने एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करा है, ये अपने को क्लियर पता चलता है ना। ये दोनों लाइनों ने एक दूसरे को जहां पर काटा है वो पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जैसे ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये कहाँ कट रहा है एग्जैक्टली आपको डायग्राम जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो दिख नहीं रहा है। एक्चुअल में ये पॉइंट यहाँ कटेगा 2 पे, है ना, इसमें नहीं दिख रहा है। ये 2 पे और इधर भी 2 पे कटते हुए नजर आएगा। ठीक है, मेरे ग्राफ में थोड़ा सा जो है मैंने हाथ से करा है, जब आप ग्राफिकल ग्राफ पर बनाओगे तो एग्जैक्टली 2,2 पर कटेगा, है ना। एग्जैक्टली 2,2 पे कटेगा। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 2 पे कटेगा और y इज इक्वल टू 2 पे कटेगा। ये देख लीजिए रेड कलर में बॉक्स के अंदर मैंने आंसर लिखा है ना। आपको ग्राफ जब आप ग्राफ बनाओगे तो एग्जैक्टली कटेगा। ये पॉइंट कौन सा रहेगा 2,2। इसका सॉल्यूशन आप अगर क्रॉस चेक करना चाहो तो इक्वेशन को एनालिटिकली सॉल्व करके देख सकते हो, आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन तभी मिलेगा। इसलिए ध्यान रहे ग्राफ सही बनाए ताकि उससे आंसर सही मिलेगा आपको। जब भी ग्राफिकल मेथड से आपको आंसर निकालना हो तो ग्राफ एकदम एग्जैक्टली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तभी सही सॉल्यूशन मिल पाएगा, है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ ग्राफ पे नहीं कर रहा हूँ इसलिए वो एग्जैक्टली कटता नहीं है सही जगह पे। आप लोग ध्यान रखिए, है ना। डाउट हो तो आप उसको एनालिटिकली सॉल्व करके देख ले इक्वेशन को कि भैया एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है ना। वही आप आंसर लिख के आए, अदरवाइज डायग्राम में क्लियर नजर नहीं आता है। वो भी कब, जब आप ग्राफ पेपर पे नहीं करोगे। अगर ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो बहुत आसान रहेगा क्वेश्चन, स्केल से मेजर करके करोगे तो भी ठीक रहेगा। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक और पार्ट है डियर स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 4 देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर 4 की पहली इक्वेशन दी है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दी है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्या करें, सबसे पहले तो जनरल फॉर्म में ये ऑलरेडी लिखी हुई इक्वेशन है ना। जनरल फॉर्म में लिखी हुई है तो इसकी जनरल इक्वेशन लिखिए a1x प्लस b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0, है ना। सेकेंड इस वन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करा मैंने और A1 का वैल्यू निकाला 2, B1 का वैल्यू निकाला -2 और C1 का वैल्यू निकाला -2। A2 का वैल्यू यहाँ से देखा मैंने 4, B2 का वैल्यू देखा मैंने -4 और C2 का वैल्यू देखा मैंने -5। क्लियर। क्या करें, रेशियो चेक करते हैं इनका। कौन सा वाला रेशियो चेक करना अपने को भैया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। चाहो तो इक्वल टू C1 अपॉन C2 भी लिख लीजिए, तीनों ही चेक करना रहता है अगर दोनों इक्वल आ जाए तो। वैल्यू पुट करते हैं, A1 की 2 अपॉन A2 की 4, B1 की -2 अपॉन B2 की -4, C1 की रखी तो -2 और ये है -5, है ना। क्लियर नजर आ रहा है। देखते क्या नजर आ रहा है। यहाँ क्या हुआ, ये एक बार और ये दो बार कट गया, सेम या माइनस माइनस सहित कैंसिल हो गया, ये एक बार और ये दो बार, और यहाँ माइनस माइनस खत्म, है ना। कुल मिला के मिला क्या मेरे को 1/2 इक्वल टू 1/2 और 2/5। क्या हुआ यहाँ पे भैया, पहला तो इक्वल दिख रहा है लेकिन तीसरा इक्वल नहीं दिख रहा है ना। C1 इज नॉट इक्वल टू C2, C1 अपॉन C2 जो है नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है और पहले वाले दोनों इक्वल है। इसका मतलब लाइन क्या है, इसका मतलब लाइन इज पैरेलल, है ना। लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है। चलो अभी थोड़ी देर पहले ये केस निकाला था भैया, पैरेलल लाइनें हैं, इसका मतलब वो कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, है ना। यदि कोई सॉल्यूशन नहीं अपने को पहले ही पता चल गया तो ग्राफ खींचने से क्या मतलब, है ना। तो ऐसा केस कौन है, इनकंसिस्टेंट केस होता है, इनकंसिस्टेंट। क्लियर। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 के ये 4 पार्ट थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। चारों पार्ट मैंने आपको एक एक सॉल्व करके बताया, दो में अपने को सॉल्यूशन निकालने पड़े ग्राफ खींचकर, और दो क्वेश्चन इनकंसिस्टेंट केस थे इसलिए उसके सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो माय डियर स्टूडेंट, 2-3 दिन से मैं आपको कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन, है ना, मेनी सॉल्यूशन, जो केस गिना रहा हूँ रेह करके केवल 3 केस ही रिपीट कर रहा हूँ, है ना, जो मैंने आपको शुरुआत क्लास में बताए थे। शुरुआत क्लास में क्या बताए थे कि लाइन कोइंसिडेंट करे तो मेनी सॉल्यूशन होते हैं, लाइन एक दूसरे को क्रॉस करे किसी पॉइंट पर तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और लाइन अगर एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटे तो नो सॉल्यूशन होता है। उसी के अकॉर्डिंग अगर सॉल्यूशन जिन दो इक्वेशन में मिलता है, दो लाइनों में, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंट केस, है ना। और यदि नो सॉल्यूशन वाला केस आता है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, इनकंसिस्टेंट केस। तो 3 दिन से जो मेरी क्लासेस चल रही है, आपको ध्यान हो तो ये तीन ही केस कहीं ना कहीं अपन आ रहे हैं और इन्हीं को अपन मजबूत कर रहे हैं, इन्हीं के कंसेप्ट जो है आ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, यकीन मानिए इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका जो है कंसेप्ट पूरे तरीके से मजबूत हो जाना चाहिए। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। देखिए, half the half the perimeter of a rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36, find the dimension of the garden। सिंपल सा है। क्या बोल रहा है कि भैया एक रेक्टेंगल टाइप का गार्डन है, गार्डन कैसा है, रेक्टेंगल टाइप का गार्डन की बात कर रहा है ना। तो ये रेक्टेंगल टाइप का गार्डन है, ये रहा सपोज आपका रेक्टेंगल टाइप का गार्डन मैंने बना दिया। चलो
रेक्टेंगल टाइप का गार्डन, ठीक है। ये अब क्या बोला, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर। देखो केवल रिलेशन दिया कि भैया लेंथ और विड्थ में ये रिलेशन है, लेकिन दी नहीं है। यदि दी नहीं है तो अपने को मानना पड़ेगा। अपन ने सपोज इसको मान लिया y और इसको मान लिया x और इसको मान लिया y। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में दी नहीं है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, गार्डन के अपने को क्या निकालना है, डायमेंशन थ्रू द ग्राफ। ग्राफ के द्वारा निकालना, इतना क्लियर है ना। ग्राफ के द्वारा सॉल्यूशन निकालना। पहले तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है उसको समझिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को क्या दिया, ठीक है। तो यहाँ लिख लो चाहो तो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। रेक्टेंगल गार्डन की पेरीमीटर का हाफ। रेक्टेंगल गार्डन की पेरीमीटर यदि p है ना, तो उसका हाफ मतलब ये, whose length is 4 मीटर more than its width is। ध्यान से क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, और बीच में ये लाइन फंसा के उसने कंसेप्ट यहाँ बोला इज 36 मीटर, कि भैया जो रेक्टेंगल गार्डन का पेरीमीटर का हाफ है वो क्या है, 36 है, ये बोलना चाह रहा है। फिर बाद में अपने को ये बीच वाली लाइन का मतलब निकालना कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ये दिस। क्लियर, समझ में आया। पहले उसने लाइन लिखी कि पेरीमीटर का हाफ 36 के इक्वल है, ये मतलब है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो अच्छा, पेरीमीटर होती क्या है, पहले इसी को देख ले थोड़ा सा आगे तक। भैया पेरीमीटर क्या होती है रेक्टेंगल की, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब x प्लस वाई, यही होती है पेरीमीटर। अपॉन में कौन है, 2 है ही सही, इक्वल टू में कौन है 36, इक्वल टू में कौन है 36। क्या होगा अभी, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, बचा कौन x प्लस वाई इक्वल टू 36। माय डियर स्टूडेंट, दो वेरिएबल में एक इक्वेशन मिल गई है ना। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए इसको। अब देखो क्वेश्चन में आगे बोला, ये वाली लाइन को पढ़िए। अब आप इस लाइन को पढ़िए, whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। लेंथ और विड्थ, लेंथ जो है वो 4 मीटर मोर देन है, इट्स विड्थ, विड्थ की, विड्थ कौन है यहाँ x, ये x की 4 मीटर ज्यादा, ये रहा, मतलब 4 ऐड कर दो, है ना। लेंथ ये रही, ये कौन है आपकी, वाय ध्यान रहे लेंथ है, और ये कौन है विड्थ है x, ठीक है। तो विड्थ की 4 मीटर क्या है ज्यादा। भैया एक इक्वेशन ये भी तो मिल गई मेरे को, है ना। इक्वेशन नंबर 2 ये मिल गई। तो x और y में दो इक्वेशन मिली है मेरे को। क्लियर, x और y में दो इक्वेशन मेरे को मिल गई। अब इसका अपने को चाहे तो अपन इनको सॉल्व करके सिंपल एनालिटिकली, है ना, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को वो नहीं करना, अपने को ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करना है। यदि मेरे को ग्राफ मेथड से सॉल्यूशन करना है तो मेरे को एक्स और वाई की कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं एक एक इक्वेशन लेके, है ना। मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 लिया और उससे क्या करा, x प्लस वाई इजिकल टू 36 है, तो मैंने क्या करा, y इक्वल टू इसको कर लिया 36 माइनस एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू चेंज करता हूँ और y की वैल्यू मेरे को मिलेगी। भैया मैंने x की वैल्यू शुरुआत में 0 पुट कर दी, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 36 माइनस 0 मतलब 36, है ना। कुल मिला के मेरे को जो पॉइंट मिल गया, x का वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 36, यही मिला। x इज इक्वल टू, फिर मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट 36 पुट कर देता हूँ, तो y इक्वल टू मेरे को क्या मिलेगा, 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। मतलब मेरे को पॉइंट क्या मिल जाएगा, जब मैंने x की वैल्यू 36 पुट करी तो y की वैल्यू मेरे को 0 मिली, दो पॉइंट मिल गए मेरे को, है ना, दो पॉइंट मिल गए मेरे को।
एक और इक्वेशन है अपने पास, ये इधर आ जाओ, यहां रख रहा हूं मैं, है ना। सेकेंड इक्वेशन क्या है देखो, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। क्या करता हूँ मैं, x की वैल्यू वापस में 0 रख देता हूँ एक बार इसमें भी, तो देखता हूँ y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 0 + 4 मतलब 4, है ना। पॉइंट का यदि मैं देखूँ तो मेरे को x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या मिला, 4। x इज इक्वल टू, मैं अब 0 पुट करा, 2 पुट कर लो, है ना। डायरेक्ट यदि 4 पुट करी तो क्या आ जाएगी देखो, y इक्वल टू 4 + 4, ये हो जाएगा 8, है ना। तो ये हो गया, x की वैल्यू 4 करने पर y की वैल्यू क्या आ गया, 8। क्लियर, दो दो पॉइंट निकाले मैंने, ठीक है कोई बात। अब इसका ग्राफ बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, एक्स और वाई। देखिए पहले अपन ने पॉइंट देखे तो इसमें नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, इतना क्लियर पता चल गया, तो अपन ऐसी लाइन खींचे कि नेगेटिव खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो ये खींच दी और एक मैंने ये खींच दी, है ना, जगह के हिसाब से ग्राफ बना लो। चलिए, ये देखा मैंने, ये कौन सी है आपकी, वाई एक्सिस, और ये आपकी एक्स एक्सिस। क्लियर, पॉइंटिंग करी यदि मैंने, तो पॉइंट देखो, नंबर को देख के 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 36, मतलब 4 के गुणांक दिख रहे हैं मेरे को। तो मैं इसकी नंबरिंग भी ऐसे कर दूं ताकि आसान रहेगा। 0, 0 से मैंने डायरेक्ट करा 4, है ना, 8, ये 4×3 = 12, ये 16, ये 20, ये 24, है ना, 28, 32, ये आसान रहेगा, है ना। और लास्ट ये 36 लिख दीजिए, क्योंकि 36 भी दिख रहा है मेरे को पहले पॉइंट में। ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ गया तो ये हो गया 4, अगेन 8, ये हो गया 12, 4×3 = 12, 4×4 = 16, ये 20, ये 24, और 24 के बाद ये आ गया आपका 28, के बाद ये 32, और ये आ गया 36। क्लियर, ऐसे नंबरिंग करिए। नंबरिंग आपके नंबरों को देखते हुए करोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, बाद में आपको ग्राफ को मिटाना नहीं पड़ेगा बार बार, और एक ही बार में सही बन जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट मार्क करते हैं। चलो भैया पॉइंट मार्क करें, तो पहला इक्वेशन का पहला पॉइंट देखा मैंने, ये वाला 0,36, इधर 0 मतलब एक्स एक्सिस पर ये रहा, और वाई एक्सिस पर 36, इसका मतलब ये पॉइंट की बात कर रहा है ना। तो ये पॉइंट मतलब कौन है, 0,36, ये मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कौन है, 36,0, तो एक्स एक्सिस पर 30 ये रहा, और वाई एक्सिस पर 0, मतलब यही आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 36,0, दो ही पॉइंट देखे मैंने इसलिए, है ना। अब इन पॉइंट को क्या करूँ, एक स्ट्रेट लाइन से मैं मिला देता हूँ। इन पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मैंने मिलाया, ये जा रही है स्ट्रेट लाइन, ये डायरेक्ट यहाँ जाके मिलेगी। ठीक है, क्लियर। ये कौन सी रेखा है, चाहो तो आप इसको यहाँ पर दिखा भी सकते हो भैया, ये लाइन का नाम था x + y = 36, यही लाइन थी। ठीक है, x + y = 36। अब देखिए सेकेंड लाइन के जो पॉइंट है, पहला है 0,4, तो 0 मतलब एक्स एक्सिस पर ये रहा, और वाई एक्सिस पर 4 ये रहा, है ना। 0,4, तो ये पॉइंट कौन हो गया आपका, 0,4 मैंने यहाँ शो कर दिया। दूसरा है 4,8, 4 मतलब ये एक्स एक्सिस पर, और 8 मतलब ये वाला पॉइंट, ये कौन सा है, 4,8, 4,8। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को, दो पॉइंट जो मिले मेरे को, इनको एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मेरे को मिलाना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से मैं इनको मिलाऊंगा, इस तरीके से मैंने मिलाना स्टार्ट करा। ये दोनों पॉइंट को क्रॉस करते हुए आगे तक बढ़ा दो उसको। ठीक है, अब यहां से अपने को नजर आया कि ये दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पर।
माय डियर स्टूडेंट, ग्राफ से देखना है, ग्राफ अगर सही बनेगा तो आपका जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। कौन कर रहा है, ये वाला पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो ग्राफ से सिंपली देखो तो नजर आ रहा है कि भैया ये 16 20 मतलब 16 हो सकता है, और इधर देखेंगे यदि ये 20 पर कहीं ना कहीं नजर, ऐसा मिला के देखेंगे। जब आप एग्जैक्टली ग्राफ बनाओगे और ऐसा मिलाओगे तो एग्जैक्ट पॉइंट पर ही पूछेगा, स्केल से पूछा ना, ठीक है। ये सजाएगा 16 पर करीब, मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 16,20, 16,20, यही तो आपका सॉल्यूशन होगा डियर। आंसर एक की बात करूं तो इधर लिख सकते हो आप, आंसर x इज इक्वल टू कितना है, x एक्सिस पर 16 और y एक्सिस पर 20, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये ग्राफ के पास नहीं, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 20। बात क्लियर है, बहुत आसान है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, आईएमपी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैथमेटिक्स को करते करते अपन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, है ना। हर टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो टफ टफ करते करते, जैसे ये क्वेश्चन आया बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, है ना। जब अपने को पूरा लैंग्वेज को समझना पड़ा, उससे अपने को इक्वेशन बनानी पड़ी, और इस इक्वेशन से अपने को फिर ग्राफिकली जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़े, उसके लिए अपने को पॉइंट निकालने पड़े, है ना। फिर उसके लिए अपने को ग्राफ खींचना पड़ा, फिर अपने को जाके एक्स और वाई की वैल्यू मिली, तब जाके अपने को एक्स और वाई की वैल्यू मिली। क्लियर, ओके। तो 3 4 दिन से अपन ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन बना जा रहे डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे कंसेप्ट आए, है ना, उनको एक एक को अपन आसानी से समझे, एक एक करके समझे, बड़े ही अच्छे कंसेप्ट थे। नाउ इस एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर अपना 5 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन आपके सामने। ओके, क्वेश्चन 6 से है क्या, देखिए क्वेश्चन 6 से है, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन दी है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल such that the geometrical representation of the pair so form intersecting parallel and coincident। देखिए बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है डियर, बहुत ही मजेदार है। अभी तक अपने को मिल रहा था एकदम हलवा बना बनाया कि दो इक्वेशन दे देता था और उसको पूछ लेता था कि भैया ये इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट कर रही है, और उसको देख के सॉल्यूशन बताइए। अभी तक क्वेश्चन जितने भी करे उनमें ये देता था, लेकिन उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या करा कि भैया एक इक्वेशन दे दी और दूसरी उनने पूछ ली, है ना, वो तीनों ही केस में पूछी उनने। दूसरी इक्वेशन उनने पूछ ली कि दूसरी इक्वेशन ऐसी बनाइए कि वो इंटरसेक्ट करे इस लाइन के साथ, फिर सेकंड केस ऐसी बनाइए कि पैरेलल भी रहे इसके साथ, वैसी वाली भी इक्वेशन बनाइए, और फिर थर्ड नंबर पर ऐसी लाइन भी एक बनाइए, इक्वेशन ऐसी बनाइए जो कोइंसिडेंट भी करे, है ना। तो जितना कंसेप्ट पढ़ा ना सभी अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक एक केस को थोड़ा सा डील करते। पहला केस है जैसे इंटरसेक्टिंग केस। फर्स्ट केस क्या है आपका, इंटरसेक्टिंग वाला, ये ऐसा लगा लो, पहले तो इंटरसेक्टिंग लिख लो, फर्स्ट केस अपन क्लियर करना चाह रहे हैं, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को अपने को थोड़ा सा करने के लिए जो है कि देखना है कैसे करना है। अपने को जो तीनों केस दिए हैं, पहले तो इनके जो कंडीशन है, जो रेशियो निकालते थे कंडीशन, वो पता होना चाहिए कि भैया जब इंटरसेक्टिंग कब करता था, जब अपना रिजल्ट रेशियो जो है
कैसा आता था रेशियो, कौन सा बात कर रहा हूँ मैं, A1/A2 का। यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करो, B1/B2 का, है ना। भैया इंटरसेक्टिंग कब करता था, जब ये जो है नॉट इक्वल टू होता था, इतना तो क्लियर है। ये जब नॉट इक्वल टू होता था, है ना। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, है ना। नॉट इक्वल टू होता तो A1 की वैल्यू, मतलब पहली इक्वेशन जो दी है आपको, यहां से मिल जाएगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं। A1 की वैल्यू कितनी है, 2, इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है, 3, ये निकाल लिया मैंने। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला पॉइंट सपोज करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट। नीचे वाला जो पॉइंट है कि ये क्या होगा यहाँ, मतलब A2 की वैल्यू कौन होगी, है ना, ये वाली, और B2 की वैल्यू क्या होगी। तो शर्त केवल अपने को इतनी फॉलो करनी कि भैया ये नॉट इक्वल टू है। डियर स्टूडेंट, ये नॉट इक्वल टू की शर्त फॉलो करते हो आप कोई सा भी पॉइंट रख सकते हो, कोई सा भी पॉइंट रख सकते हो यहाँ पर, और आप उस शर्त को जो है कि फॉलो कर सकते हो। चलिए, नॉट इक्वल टू करना, मैंने यहाँ पर रख दिया 3 और यहाँ पर रख दिया 2। भैया ये 2/3 है और 3/2, ये तो इक्वल हुए नहीं ना, नॉट इक्वल टू हुए। ऊपर वाली शर्तों को अपने को सही बताना था। यदि ऊपर वाली शर्तों को सही बता दिया तो ये जो सपोज किया, ये इनको क्या करना, अपने को अपने मन से सोचना है कि कौन से पॉइंट रखूं मैं। मैंने रख दिया 3 और 2, है ना। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या मिल जाएगी मेरे को, यदि मैं A2x की बात करूं, है ना, दूसरी इक्वेशन B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या होता है, 0। भैया इन इन नीचे वाले पॉइंट को देख के ये इक्वेशन बनेगी, क्या बन जाएगी, A2 की मतलब 3, B2 की वैल्यू क्या है 2y, और C2 की जगह कांस्टेंट कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। C2 की जगह कांस्टेंट कुछ भी रख दी, सपोज मैंने यहाँ पर 5 रख दिया, इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वो इक्वेशन होगी जो इंटरसेक्टिंग के केस को, जो इस पहली जो क्वेश्चन में दी हुई लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, है ना, इंटरसेक्ट करेगी। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो तुमने आपके हिसाब से ही सब रख दिया, है ना, कुछ भी कैलकुलेशन कुछ बताया ही नहीं, तरीका। तरीका क्या, यही तो तरीका बताया मैंने आपको। सपोज करना है ऐसे पॉइंट कि आपकी ये शर्त जो है, ये वाली जो शर्त है वो आपकी सही साबित हो, क्योंकि यही तो शर्त है इंटरसेक्टिंग लाइन करने की, यही तो शर्त है इंटरसेक्ट करने की। तो क्या करे, यही आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। तो ऐसी तो सर बहुत सारी लाइनें बनाई जा सकती है, आप बोलोगे, है ना, कि यहाँ 5 भी रख दूं मैं, 7 भी रख दूं, वो भी नॉट इक्वल टू, हाँ। तो मैं बोलूंगा यस, इस तरह की इनफाइनाइट लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, है ना। इस तरह की अपन कितनी लाइनें बना सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, लेकिन उसको कोई एक लाइन बताने, वी मेक इनफाइनाइट लाइन, वी मेक इनफाइनाइट लाइन। ऐसी अपन क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइनें बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। माय डियर स्टूडेंट, सेकंड केस देखो, इसका पैरेलल का देखते हैं। पैरेलल, सेकंड केस देखते हैं पैरेलल लाइन का। ठीक है, क्या होती है पैरेलल लाइन, इसकी पैरेलल लाइन की जो शर्त है वो क्या है, वो ये है कि भैया A1/A2 का जो रेशियो है वो B1/B2 के रेशियो के इक्वल तो हो, लेकिन C1/C2 के इक्वल ना हो, यही शर्त बोलती है ना। ये नॉट इक्वल हो, ये नॉट इक्वल हो। चलिए, अपने पास जो है वो तो रखिए पहले। अपने पास क्या क्या है, A1 की वैल्यू है 2, इक्वल टू B1 की वैल्यू है 3, और इक्वल टू C1 की वैल्यू है -8। ध्यान से देखना, कैसे पॉइंट रखना मेरे को नीचे, है ना, जो मेरे को मन से रखना है। सपोज करके, सपोज भैया यहाँ मैं ऐसा पॉइंट रखूं कि इसके इक्वल हो, है ना। इसके इक्वल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ रखा मैंने 4 और यहाँ रखा 6। इससे क्या होगा, 2 से 4 एक बार कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और 3 से 6 एक बार कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो इक्वल होना चाहिए ना पैरेलल लाइन के केस में। और यहाँ तो मैं कुछ भी रख दूं, चलो मैंने 16 रख दिया, लेकिन प्लस का 16 रखा, ध्यान रहे। अब इसको कट करके देखो, चलो क्या आएगा, भैया ये 1/2 आ गया, और ये भी 1/2 आ गया, और इधर देखोगे तो -1/2 आ गया, है ना।
अब -1/2 आ गया तो नॉट इक्वल है ना, ये नॉट इक्वल हो गया, तो ये शर्त फॉलो हो गई, मतलब अपने को पॉइंट क्या मिल गए, तो इक्वेशन मेरे को क्या मिल जाएगी यहाँ से, इक्वेशन यदि मैं बनाऊं नीचे वाले पॉइंट की, तो पहला मिल गया 4x + 6y, है ना, और माइनस का 8 है, सॉरी प्लस का 16 है, +16 = 0। तो डियर स्टूडेंट सेकेंड इक्वेशन वो ये वाली होगी जो पैरेलल के केस को फॉलो करती है ना, जो पैरेलल के केस को फॉलो करती वो इक्वेशन कौन सी होगी, ये 4x + 6y + 16 = 0, है ना। थर्ड केस देखते हैं इस क्वेश्चन का, देखो क्या दिया भैया, कोइंसिडेंट होना चाहिए, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैपिंग वाली लाइन मतलब कहीं भी कट नहीं करेगी, नो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। रेशियो चेक करते हैं अपन, चलो रेशियो क्या है अपने पास, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, है ना। जो वैल्यू है वो तो पुट करे, A1 की वैल्यू है मेरे पास 2, B1 की वैल्यू है मेरे पास 3 और C1 की वैल्यू है मेरे पास -8, है ना। भाई कोइंसिडेंट करेगी कब, जब ये तीनों वैल्यू बराबर होगी, तीनों वैल्यू क्या हो, बराबर हो। तो मेरे को वैल्यू कैसी सपोज करनी पड़ेगी, सपोज मैंने यहाँ क्या करा, यहाँ वापस 4 रखा जैसे अभी पहले रखा था, यहाँ वापस मैंने 6 रखा, और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं रखता हूँ -16, क्योंकि यहीं तो बराबर नहीं आया था, बाकी तो इक्वल आया था। तो आंसर देखोगे तो ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2, तीनों इक्वल आ गए। भैया तीनों इक्वल आ गए, समझ में आ गए, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। क्या क्या पॉइंट रखे मैंने, 4x + 6y -16 होगा इस बार, =0। तो ये वो वाली इक्वेशन होगी जो दी गई इक्वेशन के साथ में कोइंसिडेंट होगी, ये वो वाली इक्वेशन होगी जो दी गई इक्वेशन के साथ में क्या होगी, कोइंसिडेंट करेगी। क्लियर है ना, समझ में आया, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग स्क्रीनशॉट लिए, नोट डाउन करिए, साथ साथ करते चलिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, है ना। एक अपने थोड़े से दिमाग पे जोर देने वाला क्वेश्चन था, अपने को एक इक्वेशन दी थी, तो अपने को दूसरी इक्वेशन के नंबर फाइंड आउट करनी थी और उससे अपने को इक्वेशन भी लिखना था, है ना। तो अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया कैसे नंबर लिखे कि इन शर्तों को फॉलो करे, कौन सी शर्तें जो क्वेश्चन में दी उन्होंने कि भैया इंटरसेक्ट करे, एक बार पैरेलल रहे, एक बार कोइंसिडेंट रहे, ऐसी लाइनें अपने को लिखना था। तो अपन ने क्या दिमाग लगाया, ऐसे नंबर्स ढूंढे और वो लाइनें फाइंड आउट करी, ठीक है। ऐसी बहुत सारी मिनी लाइन्स लिख सकते हैं, ये बात क्लियर है ना। इनफाइनाइट लाइनें लिखी जा सकती है क्योंकि अपने मन से सोच के लिखी जा रही है लाइन। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट और बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ्स, है ना, पहले ही वर्ड समझ में आ गया कि ग्राफ तो ड्रॉ करना है। अब द इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन दी है 3x + 2y - 12 = 0। दो इक्वेशन दी, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है, कंडीशन आगे पढ़िए। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेटर ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, एक नया वर्ड आया, ध्यान से सुन लीजिए भैया, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल का मतलब ट्राइंगल के जो जो पॉइंट मिलेंगे, 3 पॉइंट उनकी बात कर रहा है, उनको वर्टाइसेस बोलते हैं। फॉर्म बाय दीज लाइंस, इन लाइन के द्वारा बने गए ट्राइंगल के वर्टाइसेस जो है फाइंड आउट, डिटरमाइन करिए। एंड द एक्स एक्सिस सेड द ट्राइंगल रीजन, है ना, और जो ट्राइंगल रीजन बना उसको सेड भी करिए, सेड मतलब उसको हेचिंग करके या किस तरह सेड होते ऐसा बताइए। चलिए क्वेश्चन में तो बहुत कुछ लिख दिया,
है ना। अपन उसको सॉल्व करना शुरू करें तो आसान होगा थोड़ा सा। सॉल्व करना शुरू करा, दो इक्वेशन है भैया। एक है मेरे पास x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। पहली चीज भाई, ग्राफ बनाना है तो इक्वेशन दोनों दी है और इस जनरल फॉर्म में ही दी है, तो इनके पहले तो पॉइंट अपन निकाले, है ना। भैया पहली इक्वेशन से मैंने पॉइंट निकालना शुरू करा और इसको पहले तो जमा ली, x इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन के फॉर्म में, है ना। मैंने क्या करा, y इक्वल टू 0 पुट करा, तो मेरे को यहाँ x की वैल्यू क्या मिलती, देखो y 0 माइनस वन इक्वल टू -1। ठीक है, मेरे को एक पॉइंट मिला यहाँ से x और y के फॉर्म में। x का वैल्यू -1 मिला जब y की वैल्यू मैंने 0 पुट करी। ठीक है, ठीक है, y इक्वल टू में एक और पॉइंट पुट करता हूँ 1, तो मेरे को x इक्वल टू क्या मिलता है, 1 माइनस वन इक्वल टू 0। भैया 1 पुट करने पर मेरे को एक पॉइंट मिला, x की वैल्यू 0 मिली जब y की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, 2 पॉइंट मिल गए। ठीक है, कोई बात, इस इक्वेशन से 2 ही पॉइंट सफिशिएंट। एक और इक्वेशन है अपने पास, कौन सी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए इस लाइन के पॉइंट फाइंड आउट करते अपन, है ना। क्या करूं, इसमें पहले तो मैं इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करा, तो मैं इसको y इज इक्वल टू क्या लाता हूँ, ये 12 जो है इधर जाके प्लस का हो गया और ये 3x से नीचे चला गया और 2y में से 2 भी नीचे चला गया, ऐसा हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, x इज इक्वल टू यहाँ पुट करता हूँ 4, देखता हूँ y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को। भैया 12 माइनस 3 इंटू 4, ये 3 चौक 12, 12 में से 12 तो 0 बच जाएगा 2, फाइनली आंसर 0 आ जाएगा, है ना। मैंने एक वैल्यू पुट करी तो मेरे को यहाँ एक पॉइंट मिला जिसका नाम है, देखो क्या, x की वैल्यू जब 4 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या मिलती है, 0। x की वैल्यू चेंज करता हूँ मैं, है ना, x की वैल्यू 4 पुट का करते, अब डायरेक्ट 0 पुट कर लूँ, देखते हो y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 12 माइनस ये बन जाएगा 0 अपॉन में 2, ये 6 बार कट जाएगा, है ना। तो मेरे को जो पॉइंट मिला डियर स्टूडेंट, x का वैल्यू 0 पुट करने पर y का वैल्यू 6। दो दो पॉइंट मैंने क्या करा, इस इक्वेशन के निकाल लिए, दो दो पॉइंट निकाल लिए। क्या बनाना मेरे को, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना तो मैं लाइन खींच लेता हूँ। एक तो ये खींच ली, ठीक है, और एक लाइन ये खींच ली, चलो ओके। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। पॉइंटिंग करना है, ये रहा 0, है ना, यहाँ से करा मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर की तरफ करा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पॉइंट को शो करना है, आ जाओ यहाँ। भैया पहला पॉइंट देखा मैंने ये वाला -1, चलो इधर भी कुछ नंबरिंग करनी पड़ेगी, ये 0 तो ये -1, है ना, एक ही माइनस का, ठीक है। -1 एक्स एक्सिस पर ये रहा और 0 मतलब ये रहा, मतलब यही वाला पॉइंट की बात कर रहा है वो, है ना। कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ लिख दीजिए -1, 0। सेकेंड पॉइंट ये रहा 0, 1, भैया एक्स एक्सिस पर 0 और यहाँ पर 1, ये पॉइंट की बात कर रहा है वो, है ना। चाहो तो इसको यहाँ ऊपर लिख दीजिए 0, 1। दो ही पॉइंट थे डियर स्टूडेंट, इन दो पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से क्या करें अपन, मिला देते हैं। दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाया, स्ट्रेट लाइन को आगे तक मिला के छोड़ दीजिए इसे, ठीक है। ओके, नाउ सेकेंड लाइन की बात करूं मैं, सेकेंड लाइन के पॉइंट पहला देखो, ये 4, 0, भैया एक्स एक्सिस पर 4 मतलब ये रहा
और y एक्सिस पर 0 मतलब सेम यही पॉइंट मिलना है। इस पॉइंट का नाम क्या है 4,0। y एक्सिस पर देखा, सॉरी सेकेंड पॉइंट देखा 0, ये रहा 0, x एक्सिस पर ये रहा, और 6 की बात करूंगा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,6। ठीक है, 0,6। इन दो पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। यहां से मैंने इसको पकड़ा और इस पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींच दी मैंने। क्लियर? ये दोनों लाइन की मैंने जो आपकी लाइन खींच दी, ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस कर रही है। ठीक है, और एक ट्राइंगल बनता हुआ भी नजर आ रहा है आपको। कौन सा ट्राइंगल? ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसके पॉइंट दे दीजिए, ये दे दीजिए ए पॉइंट, है ना, ये मैंने दे दिया ए पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे? देखो यहां से जाओगे तो एग्जैक्टली आपको ये 3 मिलेगा, ध्यान रहे, सॉरी एक्स एक्सिस पर 2 मिलेगा और वाई एक्सिस पर 3, ये वाले पॉइंट, है ना। ओके, तो पॉइंट क्या मिला मेरे को? एक्स एक्सिस पर 2,3 वाला पॉइंट, ये दोनों का सॉल्यूशन होगा। ये वाला पॉइंट मेरे को पता है 4,0 है, इसका नाम मैंने सी दे दिया। और ये वाला पॉइंट भी मेरे को ट्राइंगल का पता है -1, इस पॉइंट को मैंने बी पॉइंट दे दिया। ए बी सी पॉइंट मिल गए। ठीक है, क्या बोला था अपने को कि इसको शेडो करके बताइए, तो इसको शेडो कर दीजिए। चलिए एक दूसरे कलर में आपको इसको शेडो कर, शेडो मतलब इस तरीके से हैचिंग करके उसको बता दीजिए कि भैया जो ट्राइंगल मिला है इस तरह से हैचिंग बताइए उसकी। ठीक है, ये हैचिंग कर दी। अब क्या करना है? अब अपने को ये जो क्वेश्चन में दिया था, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, बस इसके कोऑर्डिनेट निकालना था। तो कोऑर्डिनेट क्लियर नजर आ रहे भैया। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,3, बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1,0, एंड सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4,0। यही अब क्या आंसर हो जाएंगे? ये आपका आंसर हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ही निकालना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, नए कंसेप्ट था, जितने क्वेश्चन करे उससे कुछ ना कुछ अलग जरूर था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, कंप्लीट होती है। इसके आगे की क्लास अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक्स।